मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रिसाला ज़िया दुरूद व सलाम पेज नंबर 6, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 21। ऐ लोगों, बेशक बरोज़ क़यामत उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1438 हिजरी के ज़ुल्हिज्जतिल हराम की 6ठी रात है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है। ओबीवेन के ज़रिए आज हमारे साथ पाक हक्कानी काबीना धनोट ज़िला लोधरा और पाक मजहरी काबीना मियाँ वाली पंजाब भी शरीक हैं और अभी मदनी चैनल पर द नोट ज़िला लोधरा वाले अपने जलवे बिखेर रहे हैं। माशाअल्लाह जी आया नू। मियाँ वाली के आशिकान रसूल भी माशाअल्लाह जलवागर हो गए स्क्रीन पर। मरहबा अहलन व सहलन। ये सरदाराबाद माशाअल्लाह। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कभी हम गुंबदे खज़रा को देखेंगे, कभी खुद को, कभी हम गुंबदे खज़रा को देखेंगे, कभी खुद को। निगाहें बार बार अपनी उठा कर उनके कूचे में। आपके मुख्तलिफ अशार सोशल मीडिया के जरिए सुनने को मिलते हैं। आपसे ये सवाल है कि आपको ये ज़ौक़ कैसे हासिल होता है और हम इस तरह का ज़ौक़ किस तरह हासिल कर सकते हैं। मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उसका जिक्र अक्सर करता है, कसरत से करता है। तो ज़ाहिर के दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मदीने से मोहब्बत हमको मिलती है, मदीने वाले का इश्क भी मिलता है। तो अब जिनको फिल्म एक्टरों से मोहब्बत होती है, फिल्म और ड्रामों से मोहब्बत होती है, वो आपको देखेंगे कि अक्सर वो गाने के शेर पढ़ेंगे
और जिनको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इनके मदीने से मोहब्बत होगी, वो नात शरीफ के शेर पढ़ेंगे। वो तकसीम है, मतलब मामला अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ने की सआदत बख्शी और गानों से बचा कर रखा। और गाने वाकई ऐसे हैं कि इनसे बचना ही चाहिए। और फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेस और ये लाइन जो है, इससे दूर रहने में दोनों जहाँ की भलाई और अज़ाब नार से हिफाजत का सामान है। और नातें पढ़ना और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ज़ाहिर एक जन्नत में ले जाने वाला काम है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, आप मुझे ये बताएं, ईद आने वाली है, हर जगह जानवर ही जानवर हैं। क्या हम हर जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, बकरा या मुर्गी वगैरह? जज़ाकल्लाह खैरा। कुर्बानी के लिए जानवर भी मखसूस हैं, इनकी शराइत भी मखसूस है। बकरी, गाय, ऊंट, ये 3 किस्में हैं कुर्बानी के जानवरों की। बकरी में बकरा, मेंढा, भेड़, दुम्बी, दुम्बा ये शामिल। गाय में भैंस, भैंसा, बैल और ऊंट में ऊंटनी भी शामिल। बकरा, बकरी की उम्र कम से कम 1 साल, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। और भेड़ और दुम्बे में ये भेड़, मेंढा, दुम्बा, दुम्बी, इसमें अगर ये 6 महीने के हैं मगर इतने तगड़े हैं, जानदार हैं कि दूर से देखने में साल भर के मालूम हों तो इनकी कुर्बानी जायज़ होगी, वरना नहीं। वरना साल भर पूरा ही चाहिए। 6 महीने, 9 महीने, चलो 9 महीने के, 6 से कितनी भी ऊपर है मगर साल से नीचे हो तो साल भर का दूर से नजर आए देखने में। और साल भर का अगर हो गया है और कोई ऐब नहीं है उसमें तो फिर वो कुर्बानी उसकी हो जाएगी। तो जानवरों का ऐबों से पाक होना भी है। बाज ऐब ऐसे होते हैं जिससे मकरू होती है, छोटा ऐब है तो मकरू होगी, और बड़ा ऐब तो उससे ऐब फाहिश, तो उसकी भी किस्में हैं, वो उससे वो कुर्बानी नहीं होती। गाय, भैंस, बैल, इनकी उम्र 2 साल कम से कम और ऊंट की उम्र 5 साल कम से कम हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मवेशी मंडी से कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। जानवर खरीदने के बाद घर लाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पेश आती है। इस तरह एक जानवर की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जानवर को गाड़ी में चढ़ाया जा रहा है। अब चढ़ाने के बाद गाड़ी का बैक डोर बंद करने के लिए ड्राइवर दरवाज़ा बंद करता है तो ये जानवर अपनी टांग इस ड्राइवर को मार देता है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज ये है कि जानवर को गाड़ी में चढ़ाने और गाड़ी से उतारने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं? वाकई है तो ये सारा गेम ही रिस्की है। जानवर जानवर होता है तो चढ़ाने की, अब जिस एंगल पर इसने चढ़ाया और उसने मार दिया, तब इसमें यह कि यहाँ तो चढ़ाने में तो वाकई बचना भी बहुत मुश्किल है। बचेगा कैसे? एक तो आगे से खींचेगा इसको, दूसरा दुम मोड़ेगा, तो अब इसमें टांग मारने का खतरा तो रहेगा। अलबत्ता कम से कम जब जानवर चढ़ जाए तो फौरन उसके दाएं बाएं बंदा हट जाए। और दाएं बाएं हटने में भी इतनी दूर हो जाए कि अगर ये, क्योंकि एक टांग
थोड़ा दाईं तरफ जाएगी, राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। और ये जानवर मारता पिछली टांग है, अगली नहीं मारता, लेकिन अगला मारता है सर और सींग, ये भी खतरनाक होते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि जो इसका माहिर हो वही इसको चढ़ाए। आम आदमी भी बाज़ वक़्त शुरू हो जाते हैं, तो ये जानवर चूंकि घबरा जाता है, तो इसलिए वो टांग उछालता है, बेचारा मारेगा क्या, उसको नज़र थोड़े ही आता है, अब तो आगे होती हैं इसकी आंखें, बस यूँ अपने आप के बचाने के लिए पाँव उछालता है, तो नसीब में हो तो लग जाता है। अच्छा, फिर यह कि दूसरा जानवर कूदता हुआ दिखाया, इसमें वजनदार जानवर को वो टांग टूटने का खतरा होता है। फैज़ान मदीना में पिछले दिनों एक टांग टूटा हुआ जानवर कुर्बानी का इन्हीं दिनों में लोग दे गए थे ईसाई भाई को। अब वो टांग टूट गई तो अब वो इनको यूँ होगा ना कि बकरीद तक भी इसकी टांग दुरुस्त तो होगी नहीं कुर्बानी के लिए। किसी और ने भी बताया कि इनके यहाँ भी टांग टूट गई थी, उन्होंने फिर उसको तकसीम कर दिया। तो ये तो 2 केस तो हम मुझे पता चले, बाकी तो खुदा जाने कितनी बेचारे जानवर जख्मी हो जाते हैं। तो इसको वहाँ मंडी में तो ढेर होता है घास फूस वगैरह मिट्टी का, तो तोदे पर ये चढ़ते उतरते हैं ये जानवर जो है। और ये यहाँ पक्के फर्श पर ये जंप लगवाते हैं ना, तो इसमें टांग टूटने का खतरा होता है। तो इसलिए अब इतना बड़ा जानवर खरीदा लाखों लाख रुपए का, तो 150 रुपए की मिट्टी बजरी कोई ऐसी चीज भी रख दी जाए जिससे इस जानवर को तकलीफ ना हो। फिर खड़ा भी उसको पक्के फर्श पर नहीं रखना चाहिए, वही मिट्टी काम आ जाएगी, फैला कर उसी पर खड़ा रखें। क्योंकि ये जानवर छोटा हो या बड़ा, ये कच्ची ज़मीन पर खड़े होते हैं, पक्के फर्श पर इनको तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी पेशाब वगैरह करते ही है, फिर इनके पाँव बेचारों के फिसलते हैं और बाकायदा इन्हें ये खड़े होते हैं ना, तो इस पर बाद वक़्त बीमार हो जाते हैं। तो अब इनको टेंशन होता होगा ना, बार बार ही फिसलते होंगे, घबराते होंगे। एक तो अपने ये गौल से अलग होकर आते हैं, तो जो गौल के साथ रहने का आदी होता है ना, वो अलग इसको लाते हैं ना, तो बाज़ औक़ात तो वो पागल भी हो जाता है, चरता भी नहीं, उसको समझ ही नहीं आती ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अब ये तो चलो इसका तो ये तो मजबूरी है कि आदमी लाएगा कुर्बानी के लिए, तो वो जानवर के लिए एक जानवर की कुर्बानी करनी तो 10 जानवर साथ, और तो कंपनी के लिए तो ला नहीं सकता, यहाँ तो इसको ज़रूरत है। लेकिन जब इतने लाखों या हज़ारों रुपए का जानवर लाते हैं, तो ये 200-500 की मिट्टी नहीं बिछाते, ये करना चाहिए। अगर गली में भी मिट्टियाँ पड़ी होती हैं, वो भी अगर समेट कर लाकर डाल दें तो भी काम चल सकता है। कच्ची जगह पर जो मकान होते हैं ना, या कच्चे फर्श होते हैं नीचे के मकान पर, तो फिर मिट्टी की हाजत नहीं होती, कि पाँव बस इसके जमने चाहिए। पक्के फर्श पर जानवरों के पाँव जमते नहीं है, इससे इनको तकलीफ होती है। तो ये ऐसी तकलीफ है, इससे बचना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम। स्लोप लकड़ी का लगाते होंगे। अच्छा, हाँ हो सकता है ये सुजुकी वाले और तख्ते अब रखना शुरू किया हो किसी ने, अच्छा अंदाज है। और तख्ते से उतर सकता हो तो देखा नहीं है मैंने, लेकिन सबसे बेहतर तो मिट्टी का तोदा है, पाँव जम जाता है उसमें। इसका जो स्लोप बना होता है यूँ जमता है, उसके पाँव उतरते हैं, सीधे उतर ही आते हैं, तो जैसे हम लोग भी उतर जाते हैं स्लोप पर। पापा अगर किसी का पाँव टूट गया और जिसका वो जानवर है वो फ़कीर है, तो क्या करे वो? हाँ, अगर वो जानवर ऐसे शख्स का है कि वो फ़कीर है और उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फ़कीर होने की वजह से उसकी कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो अब चाहे टांग टूट गया चाहे दुम कट गई, है ना, अब कोई ऐब पैदा हो गया जिससे कुर्बानी वैसे नहीं होती। लेकिन फ़कीर का मसला है कि जिस जानवर को उसने कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा, उसी की कुर्बानी उस पर वाजिब है। तो अब उस जानवर की चाहे टांग टूट गई हो, उसको कुर्बानी करनी होगी, उसकी कर दे। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि अगर कोई ये जहन में जिसकी से सवाल पैदा हो कि फ़कीर भी और इतना बड़ा जानवर भी ले लिया, ये कैसे हो गया? और कासा गदा ही लेकर घूमता भी रहता है, फ़कीर तो ही नहीं है। अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला हो रहा था, किसी ने चुटकुला बताया तो फ़कीर शरई कह रहे थे, तो कोई फ़ोन आया था, तो फ़ोन भी इन्होंने चलाया, दिलचस्प था, मैंने कानों से नहीं सुना, किसी ने बताया,
कि ये आप लोग बोलते हैं फ़कीर शरई को देना है, तो हमारे यहाँ के फ़कीर शरीयत के पाबंद नहीं है, तो हम क्या करें, किसको दें? नहीं, सही है, फ़कीर के माना यही उसी को समझेंगे कि जो मतलब ये भीख मांगते हैं, चाहे प्लाट बना लिए हो भीख मांग मांग कर। और गनी तो किसी अब्दुल गनी को ढूंढते होंगे, तो गनी को देना चाहिए, तो ये समझते होंगे कि अफजल ये कि जिसका नाम अब्दुल गनी हो, कोई भरोसा नहीं है अवाम का। तो ये अब बार बार एक लफ्ज़ की तारीफ़ात समझाना भी बड़ा दुश्वार है। तो ये अखबारी लैंग्वेज समझते हैं, चैनल्स की लैंग्वेज समझते होंगे, ये दीनी जो मजहबी लैंग्वेज है ना, ये नहीं समझते आमतौर पर लोग, लेकिन इससे वास्ता ही नहीं पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह कम पड़ता वास्ता। तो क्या किया जाए, वो हर बार एक इस्तिलाह की वो तशरीह भी बड़ी मुश्किल होती है। अब फ़कीर उसकी तारीफ भी मुश्किल होती है। तो शरई फ़कीर ने, फ़कीर ऐसा फ़कीर कि जिसको शरीयत ने उसके माल की जो भी कमी का वो दर्जा है उसके हिसाब से उसको फ़कीर करार दिया। यानी मसलन जिस पर रकम तो है, जिसके पास मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए उसके पास, मगर उस पर कर्जा मिसाल के तौर पर कर्जा 12 लाख का है, तो अब ये आदमी फ़कीर है, ये ज़कात भी ले सकता है जबकि वो हश भी ना हो, तो ज़कात भी ले सकता है जबकि और कोई रुकावट ना हो ज़कात लेने में। हालांकि यूं ठठा रहे हैं उसके, कार भी है, तो कार तो इस्तेमाल की है, इस्तेमाल की चीज़ें शुमार नहीं होती। हाजत असलिया जिसको बोलते हैं, इसमें भी ज़ाहिर कोई नहीं समझेगा, हाजत तो इसको लोग समझते हैं, अलग हाजत के लफ्ज़ी माना है ज़रूरत। तो ये सब मुताला करने से, उलमा की सोहबत से, दीनी मुताला, दीनी किताबों को पढ़ने से, खुदा जाने मुताला में भी समझते नहीं समझते, दीनी बुक्स की स्टडी करने और उलमा किराम से मिलते रहने, इनके पास बैठने से बंदा सीखता है। या इस तरह के इज्तिमात, मदनी मुज़ाकरात और मदनी चैनल देखने से सुन सुनकर आदमी कई इस्तिलाहें सीख जाता है, सीख सकता है। ज़ाहिर नसीब हमको जज्बा मिल जाए तो सब आ जाएगा। आखिर देखो ना कि दुनिया भी तालीम कितनी लेते हैं, टेंसेस कैसे रटते हैं। अब अच्छा के भी 3 दर्जे इंग्लिश में या आमतौर पे याद होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, ये तकरीबन याद होंगे, लेकिन इस्लामी याद नहीं होंगे। इस्लामी इस्तिलाहें या इस्लामी दर्जे जो होते हैं बाज़ चीज़ों के, वो याद नहीं होते। तो ये अल्लाह करे कि मुताले का स्टडी का जज्बा मिल जाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मिसवाक के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, तो क्या खाना खाने से पहले भी मिसवाक करने की कोई फजीलत है? मिसवाक शरीफ के फ़ज़ाइल जो बिल्कुल मुख्तसर रिसाला, सिर्फ 20 पेजेस, 20 सफ़हात। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा खाना खाने से पहले मिसवाक कर लिया करते थे। तो ये एक सहाबी की अदा है और इस नियत से करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। सवाल किया है ये SMS के ज़रिए है, क्या कुर्बानी के जानवर को मिसवाक करा सकते हैं? नहीं, मिसवाक को करेगा नहीं, मिसवाक तो चबाएगा, खाएगा। तो मिसवाक मुसलमान के लिए, वो भी मर्द के लिए सुन्नत है। पापा आज फैजान वो भी जैसे वुजू की सुन्नत नहीं है, ये वुजू से पहले सुन्नत कबलिया है ना, वुजू से पहले इसका करना सुन्नत है। अब नहीं की थी तो वुजू के बाद कर ले, लेकिन दाखिले वुजू नहीं है ये। आज फैजान मदीना के दुकानदार भी यहाँ मदनी मुज़ाकरे में खुसूसियत के साथ शिरकत की। मदीना, क्या बात है, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर भैंस 4 साल की हो तो कितने अकीके जायज़ हैं? अब भैंस 4 साल की है तो उसकी कुर्बानी तो हो जाएगी। 7 हिस्से हैं इसके,
चाहे तो 7 अकीके हो सकते हैं इसमें, या कुछ कुर्बानी के हिस्से भी, कुछ अकीके के भी इससे शामिल किए जा सकते हैं। पापा जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन लड़के के लिए 2 बकरे किए जाते हैं, और अफजल है लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1। ठीक है, अब अगर कोई अपने बेटे के 2 बकरों के हिसाब से अकीके करना चाहता है तो क्या ये एक भैंस के अंदर या एक बड़े जानवर के अंदर 2 कर सकता है? तो क्या 7 तो नहीं ना हो जाएंगे? फिर तो वो कम करने पड़ेंगे ना। एक हिस्सा एक बकरे का कायम मकाम कहलाएगा, एक हिस्सा एक कुर्बानी का हिस्सा है। बकरे के कायम मकाम, बकरे की फजीलत, उसकी तफसीलात हैं। ठीक है, तो यानी इसके अंदर ये 2 के हिसाब से ही कर सकता है जैसे कुर्बानियाँ हैं। ठीक है, अच्छा ये समर मुकीम है वाकेंट। मेरा आपसे सवाल है कि शादी के बाद लड़की के वालिद और इसके भाई इसके सरबराह होते हैं, तो क्या इनके पैसों से लड़की कुर्बानी कर सकती है जबकि लड़की का शोहर साहिब इस्तिताअत हो? लड़की हो या कोई भी हो, मर्द हो या औरत, उस पर कुर्बानी वाजिब होने के लिए वो खुद साहिब निसाब हो। दूसरों के पैसों से ठीक है, अगर कोई इजाज़त देता है और कर ले तो अलग बात है। वाजिब की सूरत है कि खुद मालिक हो। आमतौर पर सोना तो होता ही है, और शादी में तो खुसूसियत के साथ उसके बाद सोना आ जाता है। तो अब अगर इतना सोना है, या तो 7.5 तोला सोना है या कम है, तब भी अगर कोई इजाफी रकम तो कुछ ना कुछ रकम तो होती है, अगर है तो ये मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की रकम तक ये निसाब पहुंच जाएगी, और ये उसमें यानी कि कोई हाजत असलिया से ये जायद है, कर्जे वगैरह में डूबी भी नहीं है, तो अब यह कि वक्त सुबह सादिक से शुरू होगा 10 ज़ुल्हिज्जा की, तो 10 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर वो इतनी रकम उसके पास आ जाती है या वो मालिक है, तो अब इस सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। 52.5 तोले चांदी की रकम 3-4 दिन पहले 38,325 रुपए बनते थे 52.5 तोले चांदी के, बाबुल मदीना में, कराची में। ये आपने माशाल्लाह बहुत सारे हज किए हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। आपको आज तक कोई हाजी नहीं बोलता, और हमारे साथ हाजी साहब, तो आपको कोई हाजी साहब करके नहीं बुलाता? यानी जो भी जिम्मेदार है वो अपनी वो आते चले जाते, तो आपको आज तक ना कोई अलहाज हाजी या यूँ जैसे हमको बोलते हाजी साहब, तो ये क्या आपने अपने आप को कैसे बचा लिया है? एक के जिम्मेदार के मुंह से यहाँ कारकर्दगी देते हुए निकल गया था हाजी साहब, तो फौरन रुजू कर लिया था उन्होंने मेरे लिए जी। इनके मुंह से हाजी साहब बोला, फौरन हजरत साहब की बात। अच्छा यूँ है, ये असल वो उलमा किराम जो होते हैं ना, ये तो आमतौर पे हाजी किए हुए होते हैं, इनको वाकई हाजी नहीं बोलते, अवाम को बोलते हैं, सेठों को बोलते हैं, पार्टियों को, भले वो शेव डोर नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, उसको हाजी साहब बोलेंगे। मौलाना को नहीं बोलते, हाजी मौलाना कोई नहीं बोलेगा। चलो, तकसीम है अवाम के अल्फाज की, कोई झगड़ा नहीं है, न शरई तौर पर ये इस्तिलाह है हाजी साहब, इन्हें कोई शरई इस्तिलाह तो है नहीं, और यानी यूँ जश्न विलादत बोलो, 11वीं शरीफ बोलो, 12वीं शरीफ बोलो, तो शैतान कैसे वसवसा डालता है। हाजी साहब बोलो, किसी को वसवसा कभी आया है? ये बताओ क्या हदीस पाक में किस सहाबी को हाजी कहा गया? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके हमको हाजी मिला, और मेरे आका ने भी हज अदा फरमाए। इनको किसने हाजी लिखा? गौस पाक भी हाजी थे, हाजी गौस पाक कौन बोलता है? एक दूसरे को हाजी बोलते हैं, बिल्कुल ऐसी बिदअत है कि मुबाह बिदअत है, लेकिन ये ऐसी बिदअत है जो वसवसे भी नहीं लाती, क्योंकि बंदा खुश होता है ना, तो जो मतलब 12वीं शरीफ 11वीं शरीफ में अगर उसको तकलीफ भी होती है कि ये क्या है, क्या किस साहबी ने किया, उसको भी हाजी साहब बोलो तो लुत्फ आता होगा। हालांकि हाजी नहीं होता ऐसा शख्स, और इसका लफ्ज है मुतबादिल कि वो कैसा होता है, लेकिन मैं बोलता नहीं है। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ जिसकी समझ में नहीं आती, अपनी समझ में वो नहीं आता, सीधी बात है यार। तो ये से बहुत सारे अल्फाज हैं कि जो मतलब साबित यूँ सराहतन साबित नहीं,
लेकिन ये कि एक उसूल है कि जो बात शरअन मुमानात जिसकी शरीयत में ना हो और वो मुसलमानों में राइज हो जाए, तो खासकर सालेहीन में, उलमा में, तो वो एक अच्छी होती है, मुस्तहसन होती है, पसंदीदा होती है। एक उसूल है, वरना तो गुजारा ही नहीं होगा कोई। मतलब ये लेंथर की मस्जिद में आप बैठे हुए मार्बल की, तो ये किस हदीस में ऐसी मस्जिद बनाओ? ना बनाई किसी ने। साहबा किराम के दौर मस्जिद नबी शरीफ तो खजूर के तने थे और वो चट्टाई वगैरह की छत थी और फर्श भी कच्चा था शुरू में, तो बाद में बजरी वगैरह डाली गई थी साहबा किराम ही के दौर में, लेकिन ये कि शुरू में कच्चा फर्श था। तो यूं मतलब ये कि सारी अब मस्जिद नबी शरीफ भी आलीशान है। ये तो सब बात की है, सोने का वो लगे हुए झूमर बड़े बड़े, अरबों रुपए का सोना लगा मस्जिद नबी शरीफ में। सही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बिनते इस्माइल अत्तारिया, अगर ज़िंदगी में सब काम रुक जाएं, दुआ भी काम ना आए, सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो बंदा क्या करे? कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए। दुआ भी काम ना आए, ये जुमला कैसा? सही नहीं है, गलत जुमला है। अल्लाह ताला का इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। अब कबूलियत हमारे यहाँ ये होती कि बस अभी हो जाए, अभी काटा, अभी काटी, अभी भूनी। तो ये भी हदीस पाक में मजमून मौजूद है कि बंदे की दुआ कबूल होती है जबकि जल्दी ना मचाए। अल्लाह ताला हकीम है और वो हिकमत से अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाता है। अब किसी की दुआ का असर जल्दी जाहिर होता है, किसी की दुआ का देर में, और ये कि बाज़ों की दुआ का असर दुनिया में जाहिर ही नहीं होता, लेकिन फिर भी दुआ काम आती है। दुआ असल ये ज़हन बन जाए ना कि दुआ इबादत है और सवाब का काम है, बस खलास, ये ज़हन बनना ज़रूरी है। ये ना समझे कि मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती यार, क्या दुआ मांगे, छोड़ो यार। नहीं, दुआ इबादत है, जैसे नमाज भी तो इबादत है ना। तो दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो इसलिए दुआ इबादत समझ कर करे, सवाब की नीयत से करे, इत्तिबाए सुन्नत में करे कि सुन्नत है दुआ करना। और फरमान मुस्तफ़ा भी बहुत सारे हैं दुआ करने के लिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और दुआ करे अल्लाह की इत्ताअत समझ करके उसने हुक्म दिया है कि दुआ करो, दैट्स ऑल। अब वो जिस तरह भी कबूलियत का इज़हार हो उसकी तरफ से बस लब्बैक। हमें कोई भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने नहीं है। दुआ की कबूलियत की सूरतें हैं, एक तो ये कि जो मांगा वो हमें दुनिया में ही मिल गया, नज़र आ गया, हमारा काम हो गया, हम इसी को दुआ कबूल होना समझते हैं। बेशक ये भी दुआ कबूल होना है, लेकिन यही दुआ कबूल होना नहीं है, आगे भी है कि उस दुआ से जो हमने मांगी, ज़ाहिरी तौर पर जो मांगा वो तो ना मिला बज़ाहिर, लेकिन उसकी वजह से मुसीबतें टल जाती हैं। अब कोई मुसीबत टल गई होगी, हमें पता नहीं चला। मिसाल के तौर पर आप दुआ मांगकर स्कूटर पर बैठकर मदनी मुज़ाकरे की तरफ आए और घर चले गए, या यहाँ दुआ करके घर की तरफ रुखसत हुए स्कूटर पर, घर पहुंच गए। आपको यूँ कि मैंने दुआ मांगी वो मिली तो नहीं, लेकिन आपको क्या मिला बताऊं मैं आपको, कि ये इल्म इलाही में होता है कि किसके साथ क्या होना है। तो बात सूरतें मुअल्लक होती हैं। तो ये कि दुआ से मुसीबत टलने की मिसाल मैं आपको यूँ समझाऊं कि आप स्कूटर पर आए, स्कूटर पर जाएंगे, दुआ मांगी या दुआ हुई, मैं शरीक हुए, जल्दबाजी नहीं की, भागम भाग नहीं की। अब दुआ मांग के आप निकल गए घर, बखैर आफियत जो उर्फन कहते हैं वो आप पहुंच गए। अब ये था कि अगर आप दुआ ना मांगते तो आपके साथ ये होने वाला था कि आपकी स्कूटर
किसी बड़ी गाड़ी से टकराने वाली थी और आप सर की चोट खाकर आईसीयू में जाने वाले थे और वो बेहोश, जिसको वो कोमा में जाने वाले थे आप। तो चूंकि दुआ मांगी थी इसलिए आईसीयू में कोमा में जाने के बजाय आप दुआ की बरकत से बिस्तर में जाकर वो नींद में मुब्तला हुए सोए। ये मुसीबत इतनी बड़ी आपकी दुआ की बरकत से टली, आपको पता नहीं चला। तो ये कभी भी भूल नहीं किया करें कि दुआ काम नहीं आई। दुआ काम कैसी आई है, आपको पता चले तो आप तो मतलब सजदे से सर न उठाएं कि या अल्लाह इतनी बड़ी मुसीबत से तूने मुझे बचा लिया कि आईसीयू में मैंने जाना था, कोमा में। तो हकीकत है कि अल्लाह ताला का तो जितना शुक्र अदा करे कम है। ऐसी ऐसी मुसीबतें हमसे आते आते टल जाती हैं, रुक जाती हैं। ये दो। तीसरी सूरत दुआ की कबूलियत की ये भी है कि उसका अज्र क़यामत के लिए जमा होता है। और हदीस पाक में ये मजमून है कि बंदा जब क़यामत के रोज़ अपनी कबूल ना होने वाली दुआएं, वही कि दुनिया में उसका जाहिर नहीं हुआ, तो कबूल ना होने वाली दुआओं का जब अज्र देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और मुझे यहाँ ये सारा सवाब मिल जाता। तो इसलिए वो दुआ मांगने से बिल्कुल भी बाज नहीं रहना चाहिए। मांगे ही जाना चाहिए, मांगे ही जाना चाहिए, मांगे ही जाना चाहिए। कि ये दरवाज़ा छोड़कर अपने रब का और कौन सा दरवाज़ा जहाँ हम दस्तक देंगे। तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान फरमा। आपका वजीफ़ा यही है कि आप दुआ मांगते रहें अल्लाह ताला से, गिड़गिड़ा कर, दिल लगा कर, हो सके तो रो रो कर। दुआ मांगने का कोई मतलब ऐसा करीना भी है या दुआ मांगने के कोई ऐसे आदाब हैं? बहुत सारे आदाब हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दुआ तो कर रहे होते हैं लेकिन वो दुआ का जो हमारा अंदाज़ होता है वो कबूलियत ना होना। यानी मिसाल के तौर पर जैसे किताबों में लिखा है कि दुआ कबूल होती है जब जल्दी ना करे, जल्दी ना मचाए, जल्दी ना मचाए, अभी अभी दुआ कबूल हो जाए। हाँ, तो इस तरह बात चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जैसे फ़ज़ाइल दुआ में जो है कि जो दुआएं कबूल ना होने के भी उसमें असबाब लिखे हुए हैं। तो हराम रोज़ी है, इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं जिससे दुआ कबूल है। तो इन तमाम तर चीज़ों को भी बरोकार लाना ज़रूरी है, पेश नज़र रखना चाहिए, इस पर अमल हो। ये इसकी किताब है ना फ़ज़ाइल दुआ, ये आला हज़रत के वालिद साहब की किताब है, मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो आला हज़रत ने 19 साल या 22 साल 21 साल की उम्र थी, उस जवानी में इस पर हाशिया लिखा है आला हज़रत ने। ये किताब कुछ तस्हील के साथ इन्हें मुश्किल अल्फाज के माना वगैरह दिए हैं, अरबी और फ़ारसी के तर्जमे भी उसमें शामिल हैं। मकतबतुल मदीना ने शाये किया इसको। ये ज़रूर लें फ़ज़ाइल दुआ, इसको पढ़े तो हैरान हो जाएंगे कि दुआ के इतने फ़ज़ाइल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। मार्केट की मसाजिद वगैरह में लोग नमाज पढ़ते हुए सामने हेलमेट रख देते हैं, तो क्या इस सूरत में नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं? हेलमेट इतना ऊंचा नहीं होता, कम से कम एक हाथ ऊंचा हो, जो भी सुतरा हो, आड़ हो जो सामने, आधे गज कम से कम ऊंचा हो, आधा गज, हाफ यार्ड, हाफ मीटर भी, मीटर कुछ बड़ा होता है ना इससे, हाँ तो समझो हाफ मीटर हो तब भी चल जाएगा। तो यार्ड में भी अब गज भी नहीं चलते होंगे शायद। हमने साउथ अफ्रीका गए थे तो जो फिट होते हैं ना, वो एक पढ़े लिखे ईसाई भाई हैं, उसने बोला कि फिट हमारे हम नहीं समझते, हमारे लोग फिट क्या होता है। अब ये नए नए वो आए पैमाने और पैमाइशें, तो उसके हिसाब से तो ये पुराना पैमाना गज पहले चलता था। तो काफ़ी लोग समझते हैं, हमारे पाकिस्तान में समझते होंगे गज में शायद। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा आपने कुछ दिनों पहले बाकायदा अच्छा अभी कपड़े वाले बाज गज से भी बेचते हैं, तो उनको गज ही कहना पड़ेगा। मीटर कहकर बोलेंगे, मीटर में तो बड़ा होता है, वो बोलेंगे काय को। हाँ अगर मीटर कहकर बेचेंगे, नापेंगे गज से, तो धोखा होगा, गुनाहगार होंगे।
अब इसमें कुछ दिनों पहले आपने हेलमेट की तरगीब दिलाई थी और इस पर कुछ असर भी नज़र आया था, लेकिन अब दोबारा इसको दिलाना पड़ेगा। कल भी एक हादसा हुआ, हमारे बहुत ही अहम जिम्मेदार, वो आज में अस्पताल भी होकर आया, वो बेचारे बस ऑपरेशन हो रहा है, अभी दुआ भी फरमाइएगा। और इलाक़ाई मुशाहिद के निगरान थे, यहीं मदनी मुज़ाकरे में आ रहे थे, पीछे से गाड़ी ने मारा तो रोड पे जब इनका सर लगा तो क्या नाम है इनका? ये यामीन अत्तारी। यामीन अत्तारी, अल्लाह यामीन अत्तारी को शिफा कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमाए, सेहत और राहत और आफियत और बड़ी तवील ज़िंदगी अता फरमाए बेचारे को। इनके माँ बाप घर वाले सब रंजीदा होंगे ज़ाहिर, अल्लाह ताला सबको सुकून सब्र दे, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा, आ जाएंगे इंशाअल्लाह घर, इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हेलमेट तो यार वो ये रोज़मर्रा के हादसे हैं, कोई एक ही हादसा तो चलो हमारे सामने हमारे साए भाई का आया, ये इस तरह के अमवात भी अपने साए भाइयों की भी अमवात हुई हैं इसमें हादसों में स्कूटर के। सबसे ख़तरनाक सवारी जो है ना ये स्कूटर मानी जाती है। तो ये हेलमेट से, हेलमेट तो खाली यूँ सर पर रखा होगा तो काम नहीं देगा, और कोई ऐसी नकली कंपनी की होगा हल्की कंपनी का जो भी, वो भी काम नहीं देगा, वो जोर की चोट लगी भी फट जाएगा। इसकी खास अच्छी कंपनी का हो और इसको जो इसका उसूल इसके मुताबिक बांधा हुआ भी हो। अब खाली भले वो उम्दा है, लेकिन आपने यूँ रख दिया सर पर तो अल्लाह ना करे वो गिरेंगे तो झटके से नीचे आ जाएगा, और वही होगा जो सर को चोट वगैरह की तरकीब। तो सर पे रखना भी है अच्छे वाला, मजबूत वाला, और इसको जो इसका तरीक़ेकार है, मैंने कभी नहीं बांधा ना कभी स्कूटर चलाई है, तो ये आपको आता होगा तो ये पट्टे होते हैं, ये इसको सही बांधे ताकि गिरने से ये हेलमेट सर से जुदा ना हो। पापा बाद इस्लामी भाई इमामा बंधा हुआ है तो उसके ऊपर ही हेलमेट, तो ये मजबूत नहीं होगा मजबूत। ये मैंने तो पहले भी अर्ज किया था कि इमामा बांधना ठीक है, सुन्नत है, और सोने में क्या इमामा पहन के सोते हो? घर में जाके एक तादाद है इमामा उतार देती है, या नंगे सर होते हैं या फिर टोपी रख लेते हैं, तो घर में इमामा उतारते हैं, स्कूटर पे नहीं उतारेंगे। पहचान हो कि मैं इमामे वाला हूँ तो पुलिस वाला रोके तो इमामा देख कर छोड़ दे, हो सकता है ये भी नियत हो, तो ये होनी भी नहीं चाहिए। हमको रिज़ा इलाही के लिए इमामा शरीफ पहनना है, लेकिन ये कि इमामा ना पहने उस वक्त, बल्कि हेलमेट पहने कि इसकी ज़रूरत है, को जान के ख़तरे इसमें। इमामा शरीफ जो है वो हेलमेट का काम नहीं देगा। पापा इसमें बाइक वालों का तो जैसे हादसा होता है, तो अब जिसने हिट किया इनको, ट्रक वाला या गाड़ी वाला, उसके लिए भी कुछ अगर मदनी फूल अता फरमा दें कि वो क्या एहतियात करे कि कोई मोटरसाइकिल वाला उसकी वजह से हादसे का शिकार ना हो। दोनों ही एहतियात करें। जैसे कि अब रोड पर एक वो लिमिट होती है कि इतने मील इतनी रफ्तार से चलाना है, तो अब अगर स्कूटर वाला अगर स्पीड बढ़ाता है तो सामने की गाड़ी से टकरा सकता है, और अगर उस स्पीड से ये कम चलाता है तो पीछे वाली गाड़ी इसको ठोक सकती है। तो ये सब भी अगर जो मुकर्रर करदा रफ्तार है इस पर रहे ना तो हादसे का इम्कान कम हो जाएगा, लेकिन है मजबूरी, ऐसा होता नहीं है। वो जहाँ वो लिखा हुआ है, कैमरे लगे होते हैं ना, वहाँ एहतियात करते हैं, और जहाँ कैमरा नहीं होता तो वहाँ ये स्पीड से भागते हैं। अब यहाँ तो है नहीं, बाहर मुल्क में तो, बाहर मुल्क में भी करते हैं, इसी तरह करते हैं, कैमरे से कैमरा आ गया स्पीड संभाल लेंगे और फिर ये भगाते हैं। तो अब ये वहाँ की पुलिस ने चालाकी की है, वो कहीं भी छुप जाते हैं अपनी मोबाइल लेकर, तो वो जा रहे होते स्पीड में खींच लेते हैं इनकी। ये परफेक्ट मतलब बात कर रहा हूँ, मुझे पता ही है। यहाँ या नहीं, यहाँ हुआ बहुत अच्छा है अगर ये हुआ है तो। ये ट्रैफिक के कवानीन अक्सर मैंने नोट किया गया, ये हमारे फायदे के लिए। वाकई अगर सबकी रफ्तार दुरुस्त हो जाएगी ना तो एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे, हमारी ही जानों की हिफाजत होगी, लेकिन हम लोग समझते नहीं है।
इसी तरह बाबा ट्रैक मखसूस होते हैं जी जी, यानी पहले ट्रैक के अंदर फास्ट स्पीड में जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ मोटरसाइकिल का आना मना होता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि बिल्कुल रफ़ ड्राइविंग होती है और तेज़ रफ्तारी के साथ आने वाली गाड़ियों के सामने भी मोटरसाइकिल वाले आ रहे होते हैं। तो सिग्नल तोड़ना तो बहादुरी समझते हैं। तो ये मतलब ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखें, आपकी अपनी भलाई के लिए है। और आपके साथ जो बेचारा दूसरा भी डबल पर बैठा हुआ है या मतलब गाड़ी में बैठा, उसकी भी इसमें आफियत है। मगर अब ये नादान लोग ट्रिपल पर, हमारे इमामे वाले साईं भाई भी, मैं बहुत इनसे मतलब नाराज़ हूँ इन लोगों से। 3 बैठते हैं, 4 बैठते हैं, बाज़ वक़्त बड़ा गंदा मंजर होता है, भींच कर बैठे होते हैं, कोई भाषा नहीं समझते। तो ये आते हैं, मदनी मुज़ाकरों में भी आते हैं, आए होंगे, अभी भी आए होंगे, और जाना इन्होंने ट्रिपल पर ही है, चंद सिक्के बचाने के लिए, या क्या नीयत होती होगी खुदा बेहतर जाने इनकी। हालांकि 2 हो ना तो बीच में तकिया रखना चाहिए तीसरा, ताकि वो किसी गुनाह के अंदेशे से बचे रहें। तो ये माज़अल्लाह तीसरे को चिपका देते हैं बीच में, हम जा रहे होते हैं। तो ये ट्रिपल सवारी कानूनी जुर्म, और ये इसीलिए कानूनी जुर्म मालूम होता है कि हादसे का खतरा इसमें बढ़ जाता है, में स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकती इसमें। तो ट्रिपल से बिल्कुल तौबा करें आप, ट्रिपल सवारी नहीं करनी, इसको तर्क करें। बल्कि 4-4 बिठा लेते हैं यार, माज़अल्लाह ऐसा नहीं क्या करें। ठीक है, कानून नहीं बोलता तो इसका मतलब जान को खतरे में डालना कोई जरूरी है। तो जो भी ट्रिपल सवारी पर आप जिस तरह भाइयों को देखें, उससे झगड़ा नहीं करें, खाली इतना बोले कि इलियास नाराज है ट्रिपल सवारी से। ये भी आपसे मोहब्बत की वजह से यूं समझो मैं कह रहा हूं कि आप यूं मतलब हलाक हो जाएंगे और टांगे तुड़वा देंगे तो मेरे मदनी काफिले सफर कैसे करेंगे? आपको मदनी काफिलों में सफर करवाना है और वाया मदीने अपने सबको जन्नत जाना है, जन्नत में जाना है। तो इसके लिए टांगे सलामत रखेंगे तो इबादत सही तरीके से हो सकेगी इंशाअल्लाह। और हेलमेट भी अपने ऊपर, मेरे लिए जान तो कुर्बान करते हैं, जान भी कुर्बान है। सारे ईसाई भाई जिम्मेदार गैर जिम्मेदार जो मुझसे मंसूब है, मोहब्बत करते हैं, मेहरबानी करके हेलमेट स्कूटर पर पहना करें, सब पहना करें। जो भी स्कूटर चलाते हैं बगैर हेलमेट के 1 फरलांग भी ना चलाएं गाड़ी। अब घर करीब आ गया तो सीट बेल्ट खोल दिया, थोड़ा मंजिल करीब आ गई, घर करीब आ गया, हेलमेट तो क्या किसी के साथ हुआ था मेरा, कुछ जिसने किया था तो मैंने क्या आ गई मंजिल, तो अब एक्सीडेंट नहीं हो सकता, फुल रोड पर तो थे। तो ये खोल देना क्या, जैसे वो नादान इस्लामी बहनें दाखिल होती है ना जब गली में अपनी, तो बुर्का खोल देती है। अब तो घर आ गया, या बड़ी बिल्डिंग है जैसे तो सीढ़ी पे आती हैं तो बुर्का खोल देती है। जैसे अब वो पूरी बिल्डिंग में इनके सब सगे भाई रहते हैं, सारे नामेरम तो उस बिल्डिंग में भी रहते होते। तो ये बुर्का ऊंचा करना अपने घर में दाखिल होकर। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। और जल्दी जल्दी वो हेलमेट को रिन्यू करने का वो पैगाम दें कि अब बस अब इंशाअल्लाह हम कभी आपको मायूस नहीं करेंगे, हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट खरीदने वालों के लिए और पहनने वालों के लिए एक और मशवरा अर्ज़ करता हूँ। हेलमेट का ये जो बेल्ट आता है, इसमें अगर आप उसको ढूंढेंगे तो इसमें एक यहाँ वो प्लास्टिक की एक कटोरी सी बनी हुई होती है। ये उमूमन ठोड़ी है ना, ये ठोड़ी का हिस्सा ये इसमें लगती है और यूं बेल्ट लगता है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या होगा ना, तो आपके जब यहाँ खुदा ना करता कोई चोट लगेगी ना, तो आपका मुंह जबड़ा या ये ठोड़ी फटेगी नहीं। ये इसकी प्लास्टिक और मजबूत प्लास्टिक होगा तो इसको लगेगी, और यहाँ हेलमेट होगा और यहाँ पूरा कवर होना चाहिए। यहाँ तक बादों का हेलमेट होता है, हेलमेट ये पूरा कवर करता है, पट्टी होती है। तो इंशाल्लाह आपका ये हिस्सा, आपका ये हिस्सा और आपका ये हिस्सा अल्लाह ने चाहा तो बचेगा इंशाल्लाह। ज़्यादातर बंदा मरता है सर की चोट से स्कूटर के उसमें, तो ये अगर पहन लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अपने माँ बाप की खातिर ही पहन लें कि इनको कितना रंज पहुँचता होगा। आप तो जज्बाती होते हैं, माँ बाप बेचारे सदमे से पागल होते होंगे कि मेरे बेटा पड़ा है आईसीयू में। तो मेहरबानी करके हेलमेट बिल्कुल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें अगर स्कूटर चलानी है तो। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम नदीम हुसैन अतारी है। मैं जर्मनी के शहर हनोवर से अर्ज कर रहा हूँ। हम इस वक्त मदनी काफिले में सफ़र कर रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि सूअर या शराब की तशहरी पेपर या मेन्यू का काम कर सकते हैं, रहनुमाई फरमा दें और हमारे लिए दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाल थोड़ा ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा कि तशहीरी पेपर से क्या मुराद है। नहीं, जो गाहक आया है खाने के लिए उसके सामने एक तो मेनू का पेपर होता है, वो जाकर पेश करना कि ये इसमें ये शराब की ये आइटम है या इस तरह की शराब है या सूअर की गोश्त पर मुश्तमिल ये डिशें हैं, मसलन जो उसमें लिखा होता होगा उसकी ज़बान में, ये कहना चाह रहे हैं या इसकी प्रिंटिंग के काम का ये पूछना चाह रहे हैं। दोनों का हुक्म पर जवाब इरशाद फरमा दें। यानी प्रिंटिंग का काम है तो उसमें भी एक तरह की इयानत है, ये उससे भी मना किया जाएगा। और बाकी हेल्प यानी गुनाह के काम में एक इयानत है। इसी तरह खिंजीर की डिश जो है वो किसी को पहुंचाना ताकि वो खाए, ये भी जो है वही गुनाह पर के काम पर इयानत वाली सूरत है, इससे भी मना किया जाएगा। यूँ ही शराब पेश करना, उठा कर लेकर जाना और पीने के लिए पीने वाले को देना, ये भी बिल्कुल हदीस की रूह से मना है। तो ना शराब देना है, ना खिंजीर का गोश्त वाली डिश पहुँचानी है, इसी तरह ना उसका मेनू ले जाकर उन्हें ये ऑफ़र करनी है कि इनमें से कोई चीज़ पसंद कर लें ताकि मैं ला कर दूँ। तो अगर ये वाली सूरत थी जो होटलिंग के काम में होती है, इससे तो मना किया जाता है। इसी तरह अगर ये प्रिंटिंग वाला मामला है तो वो भी गुनाह के काम पर एक तरह की इयानत की सूरत है और उसकी भी मुमानत वाज़ेह है। मुफ्ती साहब, ये होटल वाले जी या इस तरह की चीज़ें जो होते हैं, ये मेन्यू कार्ड या इस तरह का तशहीरी पेपर ये देखकर लोगों को सिग्नल पर खड़ा करते हैं और वो गाड़ी आती है ना तो उसको वो देना शुरू कर देते हैं कि ये, अब उसके अंदर वो मिसाल के तौर पर उसमें 24 आइटमें लिखी हैं और उनमें से 6-8 आइटमें जो है वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हराम है, मगर वो तशहीर कर रहा है, उसको पैसे मिलेंगे कि अगर वो पम्फलेट बांटेगा। तो क्या ऐसी सूरत में भी इसको इस काम से रोका जाएगा? इसमें हाजी साहब ये था ना कि अगर शराब और जो खिंजीर के गोश्त वगैरह पर मुश्तमिल डिशें हैं, सिर्फ उसका तशहीरी पेपर है और उसी की वो दावत पेश कर रहा है, यानी किसी को राग़िब कर रहा है बस स्टॉप पर जाकर या गाड़ियाँ जहाँ रुकी हुई हैं उन्हें होटल में आने की दावत दे रहा है, तो इस सूरत में तो मुमानत वाज़ेह है। लेकिन अगर ये कि वो होटल का पूरा मेन्यू है और उसके अंदर हलाल चीज़ें भी हैं और हराम भी डिशें कुछ हैं, जी मुफ्ती साहब, तो इस में भी एहतियात का पहलू तो ये है कि ऐसा काम उसे नहीं करना चाहिए कि हलाल और हराम दोनों मेन्यू के अंदर दर्ज हैं और ये होटल में आने की दावत दे रहा है। तो एहतियाती पहलू के एतबार से बच जाए तो अच्छा है, लेकिन इस मसले को मज़ीद इस पर गौर किया जा सकता है कि जब दोनों डिशें हैं तो इस सूरत में उसकी दावत होटल में आने की दावत है या ये गुनाह पर इयानत की सूरत बनेगी, इस पर मज़ीद गौर करना होगा। इस पर बिजनेस मिलता है, जैसे बेरोज़गारी भी होती है, इस तरह होते हैं ना, तो ये इस तरह की दुकानदारी होटल वाले इस तरह के रेपर और अपनी चीज़ें दे देते हैं, ठीक है आप जाकर तकसीम करो, ये करो, मार्केटिंग करो वगैरह वगैरह। तो उसमें इतनी डिशों में से ये डिशें भी बाज़ औक़ात तो होती होंगी, तो ठीक है गौर फरमा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक सवाल ये फिर पैदा हुआ कि अगर हम इस सूअर की डिश या शराब गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम को अगर हम जाकर पेश करें, इसमें बापा ये एक इख्तिलाफ है कि जो यानी ये जो हैं हलाल हराम के अहकामात हैं, कुफ़ार इसके मुकल्लफ हैं या नहीं है। इसमें आइम्मा के कुछ मज़ाहिब हैं और मशाइख के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, लेकिन आला हज़रत ने अपने एक रिसाले में जौहरतुल मदिया के नाम से है, हज के मसाइल पर एक रिसाला है, उसकी शरह लिखी है। उसके हाशिए में इस कौल को राजे करार दिया है कि ये फ़ुरूआत के मुकल्लफ हैं। तो बहरहाल उन्हें भी जो है ये खाना खिलाना, शराब उनको पीने के लिए देना या खिंजीर का गोश्त उन्हें खाने के लिए लेकर जाकर देना, उन्हें खिलाना, या अपने घर पर दावत की और उनके सामने शराब पेश कर दी या खिंजीर पेश कर दी, इसके और मसाइल भी पैदा होंगे कि ख़रीद के कहाँ से लाया, ख़रीदारी के अहकाम भी मुख्तलिफ होंगे। लेकिन ये चूँकि उनका खाना जायज़ नहीं है और वो फ़ुरूआत के मुकल्लफ हैं, इस एतबार से शराब पिलाना या उन्हें पहुँचाना देना और इसी तरह खिंजीर का गोश्त उन्हें पेश करना ये जायज़ नहीं रहेगा इस कौल के मुताबिक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं यार तवज्जो नहीं रही। हमारे पास आज फैज़ान काबा कंप्यूटर मौजूद है, टाइम भी काफ़ी हो गया।
लबैक। काबा कंप्यूटर, आपका नाम क्या है? अबू बकर रज़ा अतारी। माशाअल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? 3 साल। नहीं, अब 3 10 साल। माह। 3 साल ऊपर 10 माह। वाह। 2 माह कम 4 साल। वाला करने से पहले अर्ज करता चलूं, मगर जवाब बाद में करते आजे तो मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाय से करता नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह। जी बापा जान, सवाल शुरू कीजिए। काबा कंप्यूटर, ये बताइए पूरी दुनिया की दरमियानी जगह, सेंटर कौन सी है? पूरी दुनिया की दरमियानी जगह कौन सी है? जहाँ पे काबा शरीफ है। सुभान अल्लाह। दरमियानी जगह यानी सेंटर। तो ये मैंने सेंटर बोला, तब कंप्यूटर में जो फीड होगा वही होगा। तो वो एक बढ़ गया ना, चाबी का धंधा ना, बढ़ जाता भी ताला नहीं खुलता, कम हो जाता भी नहीं खुलती ताला। दुनिया में सबसे पहला इबादत के लिए घर कौन सा है? काबा। माशाअल्लाह। सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर किसने की? फरिश्तों ने। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने सबसे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काबा शरीफ का फरिश्तों ने किया। काबा मुशर्रफा के मशहूर बानी का नाम क्या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। काबा मुशर्रफा, काबा शरीफ का जो फेमस फाउंडर हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। काबा कंप्यूटर, ये भी बता दीजिए काबे के कितने कोने हैं? 4। माशाअल्लाह। चारों कोनों के नाम भी बता दीजिए। रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी। सुभान अल्लाह। अब अगर मैं किसी को बोलूं, मेरी बिरादरी को, कि ये 4 दोहरा दे जो ये मदनी मुन्ने ने बोला, मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा ना। चलो, काबे के अंदर किस रुख पर नमाज पढ़ेंगे? हर रुख पर नमाज पढ़ सकते हैं। हर रुख पर नमाज पढ़ सकते हैं। ये भी बताइए बाबे काबा और हजर अस्वद के दरमियानी दीवार का नाम क्या है? मुल्तज़म। सुभान अल्लाह। बाबे काबा माने काबा शरीफ का गेट, दरवाजा। मुल्तज़म वो जगह का नाम है। काबे शरीफ और हजर अस्वद की दरमियानी जगह पर वो यूं करके दुआ मांग रहे होते, हाथ फैलाकर लोग तस्वीरों में ये देखते ना, तो वो मुल्तज़म है। हाँ, लिपटने की जगह। लिपटते हैं, कभी दायां रुखसार कभी बायां रुखसार, वहाँ रोते हैं, रो रो के दुआ मांगते हैं गिड़गिड़ा कर। एक हाथ काबे की तरफ, एक हाथ हजर अस्वद की तरफ। तो तवाफ में वहां जाते हैं, तवाफ के बाद। और मुल्तज़म के ऐन पीछे की जो दीवार है वो मुस्तजार कहलाती है। मुस्तजार। काबे का तवाफ कहां से शुरू करते हैं? रुकने अस्वद से। सुभान अल्लाह। तवाफ के कुल कितने चक्कर होते हैं? 7 7 चक्कर होते हैं इसके।
राउंड, 7 राउंड इन 1 तवाफ। माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी के साथ हमारा काबा कंप्यूटर आया हुआ है। अच्छा काबा कंप्यूटर, ये भी बता दीजिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर काबा बनाया उसे क्या कहते हैं? मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। जो काबे के दरवाजे के सामने है। माशाअल्लाह। रुकने अस्वद और रुकने यमानी की बीच की दीवार को क्या कहते हैं? उसे मुस्तजाब कहते हैं। वहाँ 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिए मुकर्रर हैं। सुभान अल्लाह। काबा कंप्यूटर, ये बताइए आसमान पर मौजूद फरिश्तों के किबले का नाम क्या है? बैतुल मामूर। अरे वाह, बैतुल मामूर। ये जो जमीन पर काबा शरीफ तशरीफ फरमाए ना, उसकी ऐन सीध में आसमान पर फरिश्तों का काबा है, बैतुल मामूर। वहां फरिश्ते तवाफ कर रहे होते हैं। काबतुल्लाह पर जब पहली नजर पड़े तो दुआ मांगने की क्या फजीलत है? जो दुआ मांगी जाए कबूल होगी। माशाअल्लाह। कोई शेर भी सुना दीजिए ना। तसद्दुक हो रहे हैं लाख बंदगी, फिर कर तवाफ खाना काबा, अजब दिलचस्प मंजर है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। वय्याकुम। माशाअल्लाह। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्बानी के मौके पर जानवर बाज़-औक़ात बेकाबू हो जाते हैं और इसको पकड़ने के लिए लोगों की एक तादाद इसका पीछा करती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जानवर छत पर चढ़ गया और लोग इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बापा जान, अगर ये जानवर छत से गिरकर मर जाए तो क्या इसकी खाल इस्तेमाल में लाई जा सकती है? और अगर खाल इस्तेमाल में लाए बगैर फेंक दें तो ये इसराफ में आएगा? बराहे करम हमारी रहनुमाई फरमाएं। जितनी गैदरिंग ज्यादा होगी ना, जानवर को इस तरह, जब ये असल वो जानवर अपने गौल से, अपने जो भी इसकी गैदरिंग होती है उससे ये अलग होता है। नई जगह पर आता है तो अकेला होता है तो इसको वहशत, घबराहट होती है। जैसे इंसान भी सुनसान जगह पर अकेला चला जाए तो उसको भी घबराहट आमतौर पर होती है, तो ये घबराता है। इंसानों से तो मानूस होना इसका मुश्किल होता है, चाहे कितना ही ज्यादा भीड़ होगी तो ज्यादा घबराहट होगी। जैसे सुनसान जगह पर कोई चला जाए और वहाँ कुछ जानवर उसको नजर आए तो जानवर से उसको वहशत में इजाफा होगा, घबराहट होगी, न कि उनसियत मिलेगी। तो अब ऐसे मौके पर जब जानवर एकदम, वो इसको हमारी जबान में बुराटा बोलते हैं, जब बुराटा होता है और भगदड़ की मचाने की कोशिश करता है, उछल कूद करता है, तो इसका लोग तमाशा बनाते हैं। ये मजीद बेचारा घबराता है। तो अगर सब लोग हट जाए, जैसे वो छत पर भी चढ़ गया ना, अगर उसको कोई पकड़ने के लिए ना जाए ना तो हो सकता है ये ना कूदे और नॉर्मल हो जाए। लेकिन अब इसको पकड़ने के लिए जाएंगे तो ये भागेंगे तो ये भागेगा और बेचारा कूद जाएगा। अब ये कूद गया और अब अगर ये जख्मी हो गया, अगरचे शदीद जख्मी हो गया हो और उसमें अगर रूह बाकी है और ज़ब्हा कर दिया जाए ना तो ये गोश्त इसका काम आ सकता है, खाल भी काम आ सकती है, सब काम आ सकता है। अब रहा मर गया तो मरे हुए जानवर की खाल, हड्डी ये काम में लाई जा सकती है। खाल को इसकी उधेड़ कर
इसकी दिबागत की जाए, इसको पका लिया जाए। अब ये पकेगी, चूल्हे पर नहीं पकेगी, ये पकेगी सूख कर। इसका सूखना यही पकना है। इसमें नमक डाल दे। इसका जो केमिकल है ना, ये नमक है। कोने खुदरे में हर जगह इसके नमक। वैसे वो जिंदा वो ज़बा करने के बाद भी जो उतारते हैं उसमें नमक, अच्छी तरह नमक भरते हैं। कोई जगह बाकी रहेगी तो वो सड़ सकती है। हर जगह नमक पहुंच जाए तो इस मरे हुए जानवर की खाल पर भी अगर हर जगह नमक पहुंच गया, बिल्कुल ये सूख गई, बिल्कुल इसमें कोई रतूबत, चिकनाहट न रही, तरावट न रही, हड्डी के वो बिल्कुल हड्डी पर पत्थर की तरह सूख गई, तो अब ये इस्तेमाल में लाई जा सकती है। मगर इसके गोश्त, अब तो खैर कोई जानवर, मुर्दार जानवर की खालियां उतारे तो लोग उसका डब्बा बांध दें, शोर शार कर दें, तो मगर इसका गोश्त तो नहीं खाया जाएगा। हड्डी की सूरत ये कि अगर कोई माहिर इसकी हड्डियां निकाल सकता है तो हड्डी निकाल कर इसको सुखाकर ये भी खाद में और दूसरी चीज़ों में चल जाती है। ये हड्डियां जो बिकती है ना, बोरियां भर भर के बिकती है, तो मरे हुए जानवर की मिक्स होती है हड्डियां, पहचाने जाते हैं मरे हुए जानवर के। एक जैसे कहीं इधर उधर जंगलों में मर जाते हैं ना, तो ये ढूंढने वाले या कूड़ कचरा कुंडी पर फेंक दी जाती है मरा हुआ जानवर, तो ये जब गल सड़ जाता है इधर कोई वीरानों में, तो इसकी हड्डियां लोग जो चुनते हैं ना, हड्डियां और शापर हैं और इस तरह के लोग, तो हड्डियां उसकी खींच के निकाल लेते होंगे, तो ये सब मिक्स होकर बिकता है। अब इसकी खाद बनती है और भी इस्तेमाल होते होंगे इसके। तो जानवर की, हराम जानवर की हड्डी सिवाय सुअर के, सुअर की हड्डी, बाल, हर जुज, हर चीज उसकी नापाक। इसके अलावा दीगर जानवर जो है, चाहे वो उसका गोश्त हलाल ना भी हो, मसलन कुत्ता है, उसका जानवर, ये कुत्ते का गोश्त हराम है, तो अगर उसकी हड्डी सूख गई या मरे हुए बकरे की हड्डी सूख गई, कोई रतूबत चिकनाहट उस पर नहीं, तो ये पाक हो गई। खाने के सिवा इसका और इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना भी हराम है उस हड्डी का। जनरली कोई खाता नहीं है, लेकिन बहरहाल मसला ही है कि खा नहीं सकते इसको। हो सकता है पीस के दवाओं में डालते हो, कुछ कह नहीं सकते, तो दवाओं में डालेंगे तो दवा अन भी उसका खाना हराम रहेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरह कुत्ते की खाल भी वो उतार ली और उसी को सुखा दिया, अच्छी तरह सूख गई। इसको, इस अमल को दिबागत बोलते हैं। तो अच्छी तरह सूख गई, कोई भी चिकनाहट नहीं है, तो अब वो कुत्ते की खाल पाक है। इसी तरह दीगर हराम जानवरों की, मगर सुअर की तो नापाक ही रहेगी। सुअर का एक एक बाल नापाक है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुज़म्मिल इमरान के ईद वाले रोज कितना गोश्त खाया जाए? ये तो मैं कहूँ कि जितना हजम कर सकते हैं। अब ये तो इसके पास भी पैमाना नहीं होता, क्योंकि वो वैसे तो ज़ाहिर है कि वो घर में लिमिटेड बोटी या बोटियाँ मिलती हैं, और बकरीद में बोटी नहीं, बोटे मिलते हैं। अच्छा, आम तौर पर जानवर इतना तगड़ा नहीं होता। ईद के दिनों में बड़ा तगड़ा जानवर, अक्सर तगड़े होते हैं जानवर, इसके हजम होने में ज़्यादा देर लगेगी शायद, कि चर्बी बहुत होती है, चर्बी, चिकनाट, इसको हजम होने में देर ज़्यादा लगती है, और फुल कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है। बड़ा जानवर खासकर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, छोटे जानवर में उसकी निस्बत कम। ये चर्बी से तो बचना चाहिए। हाँ, जो मेहनत मजदूरी करता है ना, लोडिंग अनलोडिंग करता है, तो वो तो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम उसका हजमा होता होगा। आम आदमी तो क्या, स्कूटर जो चलाते हैं या कारें चलाते हैं या खाकर यूं कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो इनको हजम जल्दी नहीं होता। इनको तो वही लिमिटेड बोटियां ही खानी चाहिए। जितनी वो आम दिनों में बोटियां खाता था, उतनी बोटियां खाएगा तो पेट उसका दुरुस्त रहेगा, वरना पेट में उसके गटर गुं होता रहेगा, और हो सकता है कि इसको मोशन वगैरह जो भी होते हैं ये लग जाए, या
अंदर ट्रैफिक जाम हो जाए, जिसको कब्ज बोलते हैं। और बीमारियां भी, हार्ट फेल के केस भी होते हैं बकरीद के बाद, गालिबन बढ़ जाते हैं हार्ट की बीमारियां, क्योंकि रमज़ान शरीफ में तली हुई ग़िज़ाएं जो सारा साल नहीं खाते वो खाते हैं, तो ये थोड़ा काम दिखाना शुरू करती है बकरीद में। बैल बकरा जो भी आया लब्बैक, उसकी खिदमत के लिए तैयार होते हैं आप, सबको अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। तो फिर ये कि रबड़ की मशीन, रबड़ जैसी मशीन अंदर नरम नरम, किस किस को हजम करेगी। और चबाते भी सही नहीं है, चबाने से भी लुआब जो होता है ना, हाजिम लुआब, ये ज़बान के नीचे से निकलता है, तो ये हजम करता है। ये लुआब भी कम जाएगा, कम चबाएंगे तो निकलते रहते हैं। अच्छा, फिर वो कच्चा पक्का होता है गोश्त। आम दिनों में घरों में हंडिया जो पकती है वो छोटी होती है, बकरीद में बड़ी हंडिया होती है। आम दिनों में बोटी होती है, इसमें बोटे होते हैं, और जल्दी भी होती है, जल्दी जल्दी पकाते हैं इसमें। बकरीद में मेहमान आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो रहा है, फिर गोश्त कट रहा है, तो इस तरह वो जल्दी जल्दी में वो गोश्त कच्चा रह जाता है। खुसूसन नाश्ते में अगर करेंगे ना, तो आम तौर पे नाश्ते में गोश्त कच्चा ही, सही मानों में पका हुआ नहीं होता। कुर्बानी के गोश्त से, अपनी कुर्बानी के गोश्त से ईद के दिन खाना शुरू करना ये मुस्तहब है, लेकिन ऐसा कच्चा गोश्त खाना कि जिससे ज़न्ने गालिब हो कि मैदा ख़राब हो जाएगा, उसका खाना हराम है ना, उसका खाना हराम। तो मुस्तहब अदा करने के लिए हराम में नहीं पड़ना है। तो ये मैंने नोट किया, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि नाश्ते में गोश्त आमतौर पर कच्चा रह जाता है जल्दी की वजह से, तो हर एक इसको हजम कर नहीं पाता, तो इसलिए संभल के खाना है। और तीनों दिन ये इस तरह के, जिनके बाज तो बेचारे ऐसे गरीब गुरबे होते हैं कि जिनके गोश्त देखने भी नहीं मिलता, मैं उनकी बात करता हूँ जिन्हों में गोश्त ज़्यादा होता है जिनके यहाँ, तो वो एहतियात करें, इतना खाएं जितना हजम कर सकें। और वो कौन कितना हजम कर सकेंगे वो सारे साल का अपना वो देख लें, मतलब एहतिसाब कर लें कि आप कितना हजम कर सकते हैं। और जब शादियों में जाते हैं तो सीने में जलन होती थी, पेट में जलन होती थी, शादियों के खाने खाते थे, क्या क्या होता था ये भी थोड़ा आपको याद होना चाहिए। और कितने दिन कब्ज रहता था, शादी का खाना खा के आते थे, तो ये भी ज़रा ज़हन बना ले, तो इस तरह अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि आपकी क्या मतलब लिमिटेशन है गोश्त की। कम खाएंगे फ़ायदे में रहेंगे। बकरीद इसलिए नहीं आती कि हम बोटे खाएं, गरीबों को खिलाएं, हम भी खाएं ठीक है, गरीबों को भी खिलाएं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। आदिल निसार हैं, कहते हैं हज के मौके पर जाकर वहाँ पर दुआ कर रहा हूँ, यहाँ पर हाजिर हूँ, इस तरह के पैगामात बज़रिए व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़रिए भेजना कैसा? शरअन तो जायज़ है, लेकिन अपने ऊपर गौर करेंगे कि ये क्यों ऐसा कह रहा है। अब कोई मतलब उस्ताद है या माँ बाप हैं और वो हज पर गए हुए हैं, पता भी है, और बेटा बीमार है, बेटी तकलीफ में, घरेलू परेशानी में मुब्तला, और वो अगर कहता है कि बेटा सब्र करना, हिम्मत रखना, मैं आज तो बस अभी काबे शरीफ के सामने हूँ, अभी अभी मैंने तवाफ़ किया है, बेटा मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम्हारा घर आबाद हो जाए, या तुम्हारा रिश्ता नेक आ जाए, या बेटे तुम ठीक हो जाओ। ये तो एक अच्छी बातें हैं, अच्छी नीयतों से कार्य सवाब है। अब ये पूरा ये जो चलाते हैं ना जनरल कि मैं मुस्तजाब के सामने खड़ा हूँ और अभी अभी मैंने उम्रा किया है, तो ये नीयत पर गौर कर लेंगे कि क्यों कहना चाहते हैं ऐसा। मैं मैदान अरफात में हूँ, मुज़दलिफ़े में हूँ, अगर नीयत अच्छी है तो सवाब मिलेगा। एक नीयत ना अच्छी है ना बुरी है तो फिर मुबाह तो रहेगा, लेकिन अगर रिया की नीयत है तो फिर गुनाह की सूरत बनेगी। अब एक ज़हन में इश्काल है, मतलब ये कि एक शख्स मुस्तजाब के सामने ही है और उसने एक अपना पैगाम सोशल मीडिया के लिए दिया कि मैं इस वक्त मुस्तजाब के सामने हाजिर हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए फ़लाँ फ़लाँ है, तो मैंने आपके लिए दुआ की या मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, इसने अब अपलोड कर दिया। अभी जितने लोग इसको देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये पैगाम इसका 10,000 तक पहुँचा, तो क्या इसने उन 10,000 के लिए दुआ की? यानी वो 10,000 ये कहेंगे इसने हमारे लिए दुआ की है,
या क्या करे कि जो भी ये मेरा पैगाम पढ़े मैंने उसके लिए दुआ की है, तो क्या ये इसमें क्या बनेगी हकीकत, नहीं बनेगी, कोई घूमता फिरता है, क्या है मसला? बाज़ लोग बाबा यानी मोबाइल फ़ोबिया या फेसबुक फ़ोबिया जिसको हो जाता है कि वो बार बार अपनी चीज़ें डालना, तो इस तरह के मुक़द्दस मकामात पर भी उनकी तवज्जो उस तरह रहती नहीं है कि वो जितनी याद उन्हें करनी चाहिए अल्लाह ताला की याद। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में गुंबद खज़रा के सामने बैठकर भी बहुत सारे लोगों की तरफ से इस तरह की चीज़ें फ़ेसबुक पर लम्हे लम्हे वो की जाती हैं। हालांकि आदाब में तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मिल भी जाए दरबार रिसालत की हाज़िरी में तो जल्दी से उसको निपटाएं और उससे बचने की कोशिश करें ताकि आपकी तवज्जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हट ना जाए। अपनी जहन का मरकज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी को बनाएं। लेकिन वहाँ बैठकर जगह जगह की जो ये वीडियो है और व्हाट्सअप करना, फेसबुक पर डालना, ये आदाब के तो बिल्कुल सेल्फी। बल्कि हज़रत ने तो यहाँ तक लिखा है कि नक्शो निगार की तरफ जब हाजिरी के लिए जाए तो नक्शो निगार की तरफ भी नज़र न करे। कोई किसी से कोई मुलाकात हो जाए तो फ़ौरन उसको फारिग करे और एक ही धुन हो, एक ही तवज्जो हो। मिसरा तो पढ़ते हैं, उसे पढ़ते होंगे, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे आका, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरजीदा लरजीदा। शेर पढ़ने की हद तक ही है। नजर न शर्मिंदा है, न बदन लरजीदा है, न मुजरिम होने का दिल में एहसास। अब जब आप ये बना रहे होंगे, मैं चल रहा हूँ आका की तरफ जा रहा हूँ और यूं भी किए हुए, तो आपकी आंखें न भी देख रहे, दिल तो देख रहा है उसको, और गुदगुदी हो रही है कि सही बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तवाफ में भी चलते चलते लाइव आपका तवाफ जा रहा है। तो ये वाकई ये रुकावट तो है, खुशू और खुशू में तो ये बहुत बड़ा माने और रुकावट है। मशवरा दिया जा सकता है। हाँ, क्या लगता है आपको कि ख़ास तौर पे जब आप दरबार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए जाएं तो मोबाइल आपके पास ना हो, ख़ास तौर पर जब आप काबे का तवाफ़ कर रहे हैं या आपका ये जहन है कि मैं मस्जिदुल हराम में या मताफ़ में मैं हाज़िरी दूंगा, तवाफ़ करूंगा और वहाँ बैठूंगा मैं घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना अल्लाह ताला की रहमत से मेरा ज़ौक़ और शौक़ ने मेरा साथ दिया मैं पढ़ूंगा, तो उस वक्त मोबाइल ना हो, मोबाइल आपके घर में हो, कमरे में हो, वगैरह वगैरह। तो क्या ये मशवरा दिया जा सकता है? अपने आप को दे दें मशवरा, इंशाल्लाह अपने चलेंगे ना तो आप अमल कर लेना। बाकी जिसको टेलीफोनिया का मरज लग गया, आपके दवा है आपके पास इसकी, तब मशवरा दे रही है। ये मतलब ये आपको छोड़ सकते हैं, फ़ोन को नहीं छोड़ सकते, मुझे छोड़ सकते हैं, ये टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन को ही नहीं छोड़ेंगे। यानी इतनी इसमें तो वाकई है ना कि मायूसी टाइप का है, छूटता ही नहीं ये पैसा। तो चलो ये काम की चीज़ है, बिलफर साथ भी है तो चलो कोई नापाक चीज़ नहीं है, लेकिन इसको ऐसा ऑफ करे और भूल जाए, इसको खोलना नहीं है, ऑन नहीं करना है। ऑन करेंगे तो फंसेंगे, चेक करेंगे ना किस किस का मिस कॉल है या क्या है, तो बस गए काम जाएंगे, इसी में गुम होंगे। तो अब ये बारगाह रिसालत की हाजिरी हो या काबा मुशर्रफा का दीदार, हमारे लिए तो सभी मकामात मुक़द्दस हैं, सभी जगह खुशू और खुजू होना चाहिए। तवाफ में भी तो खुशू और खुजू हो सकता है ना कि बंदा इसमें भी कि ऐसी कबूलियत की ये घड़ियाँ हैं कि बंदा बस अल्लाह की याद में मस्त हो जाए यार, और रो रो कर बस दुआ कर रहा हो, रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बना ले कि परेशान नजरी भी तो इसमें मना की गई ना कि इधर उधर देखे भी नहीं तवाफ में बिला ज़रूरत, बस यूँ चला जाए। अल्लाह का ये तो ऐसी इबादत है जो दुनिया में एक ही जगह पर है, रूए ज़मीन पर, तवाफ, कि वहाँ जो है उसके लिए नफल के बजाय उसको तवाफ अफजल। यहाँ तक कि तहियतुल मस्जिद और मस्जिदों में सुन्नत है, यहाँ तहियतुल मस्जिद भी तवाफ। ये ऐसी इबादत है जो यहाँ मुयस्सर है यार। इसको भी आप टेलीफोन की नज़र कर देते हैं और व्हाट्सएप की नज़र कर देते हैं और फेसबुक पर चढ़ा देते हैं, इसको भी अपलोड कर देते हैं। तो मौके की मुनासबत से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इससे जितना बचेंगे, यानी जब तक ये नहीं था तब भी तो तवाफ हो ही रहे थे, तो इसलिए वो इससे फारिग, बड़े बूढ़ों के पास नहीं होता होगा। ये जो छोटे छोटे टीनेजर, बल्कि अब तो टीनेजर भी नहीं, 30 एजर भी इसमें मुब्तला होंगे, 30, 35, 40 तक, और इसके नीचे होंगे शायद ज्यादा। जो 40 से ऊपर होंगे ना उनके पास कम, 30 से ऊपर वालों के पास भी कम होंगे। जितना नीचे आएंगे ना ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नई ईजाद है ना, बड़ों को बूढ़ों को इतनी समझ भी नहीं पड़ती होगी, ये भी चिढ़ते होंगे कि यूं तवाफ करते करते यूं जा रहा होता होगा तो किसी बुजुर्ग को कोनी लग जाती हुई, किसी के पाँव पे चढ़ जाता होगा तो वो फिर शोर मचाता होगा, ये भी होता होगा, तो सॉरी के आगे बढ़ जाता होगा, करिए इसको नहीं छोड़ना है। तो पहले वो नेकी कर दरिया में डाल, ये मुहावरा था, अब बोलते ना कि नेकी कर फेसबुक पे डाल, अब ये हो रहा है। अल्लाह ताला हमको नसीब करे। इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ मैं तवाफ की सआदत जब पाऊंगा तो सेल्फी नहीं बनाऊंगा, इंशाअल्लाह आका के रोजे पर जाऊंगा तो इंशाअल्लाह सेल्फी नहीं बनाऊंगा। सेल्फी अपने हाथ से बनाने को बोलते हैं। अब कोई मेरी अगर बना रहा है तब ये तो मेरे को आपको माफ़ी देनी पड़ेगी, इसमें मैं क्या करूँ। बाबा ये हाजी साहब का जो मशवरा है इसमें एक ये सूरत जहन में आ रही है कि अगर ज़रूरी इस्तेमाल भी है मोबाइल का, इस बहाने से कोई वहाँ लेकर जाता है और अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता, बार बार हाथ जेब में जा रहा है और तस्वीर बनाने का दिल चाह रहा है या फेसबुक पर डालने का या व्हाट्सअप करने का, अगर वो यूँ नियत कर ले या इस तरह का इरादा कर ले और अमल भी करने की कोशिश करे कि मैं सादा मोबाइल लेकर चला जाऊँगा, यानी जिसमें ना कैमरा हो, ना मूवी हो, ना एंड्रॉयड फ़ोन हो, ना उसमें फ़ेसबुक होगी, ना व्हाट्सअप हो सकेगा, तो अगर ज़रूरतन वो सादा मोबाइल रख ले और किसी से ज़रूरतन रब्ता करने के लिए उसको भी साइलेंट करके रखे हाज़िरी के वक्त, और हाज़िरी के बाद जब वापसी आ रहा हो तो उस वक्त उसे इस्तेमाल कर सकता है रास्ते में। तो ये एक अपने यानी नफ्स को काबू करने के लिए एक सूरत जहन में आती है। सादा, बड़े बूढ़े तो सादा रखते होंगे, इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी इतनी, तो लेकिन जो नौजवान है ना इसके आदी हैं टेक्निकलर रखने के, वो सादा उसके लिए किसी काम का नहीं है, करेंगे क्या रख के, क्योंकि इनके नंबर उसी के आम है, सादे के आम भी नहीं होते होंगे, सादा होता ही नहीं होगा अब तो इनके पास, एक से कीमती आ गए हैं और इसके अंदर इतना डेप्थ है कि मेरा ख्याल है वो हो सकता है इसके ट्रेनिंग सेंटर भी खुले हों तो ताज्जुब नहीं है कि इसको सिखाएं कि इसमें क्या क्या होता है, समझ ही नहीं पड़ती क्या क्या अंदर है सबको। हाँ मतलब ये कि इसमें टाइम भी देते होंगे, भले नमाज का कोर्स बोले नमाज का कोर्स कर लो, नमाज कोर्स, तो इनको टाइम नहीं होता होगा, ये करने के लिए टाइम होगा इनको। तो जो आशिकान रसूल सुन रहे हैं आप और हम सब अपनी कैफियत को समझ पाते हैं, समझना चाहिए, तो इसके मुताबिक अपने सोच को बनाने की कोशिश करें ताकि हम इसका भी इस्तेमाल वही रखें जो इस्तेमाल हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो। अल्लाह करीम हम सबको अच्छा बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। बापा हमारे बाबुल मदीना के एक इस्लाम भाई हैं, गुज़िश्ता दिनों इनके मुताला की कारकर्दगी पर आपने एक सवाल का इन्होंने जवाब भी दुरुस्त दिया था, तो 9 जिल्दें थी सिरातुल जिनान शरीफ की, वो इनको तोहफे में मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 की 9 जिल्दें भी इन्होंने पढ़ ली, 10वीं आई तो वो भी ले ली। अच्छा, एक और ख़ास बात जो आज मुझे हमारे अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लाम भाई ने बताई कि इन्होंने इस पर कुछ मतलब चीज़ें नोट की ना कि ये अगर हो जाए मज़ीद सिरातुल जिनान शरीफ में तो इसका हुस्न और भी, तो बाकायदा मैंने इनकी तहरीर भी देखी थी, तो बहुत अच्छी इनकी कोशिश भी थी, तो दुआ फरमा दें। और ये एक सवाल भी करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जानी मैं करमदीन अतारी मौसमियात बाबुल मदीना कराची से हूँ। मेरा सवाल यह है कि अक्सर लोग कुर्बानी के लिए ज़िबा किए जाने वाले जानवरों के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे काट दिया, कट गया, काटेंगे, काट देना, कटवा लेंगे, उन्होंने जानवर काटा वगैरह वगैरह। ज़िबा कर दिया, ज़िबा हो गया, ज़िबा करेंगे, ज़िबा कर देना,
ज़िबा करवा लेना, ऐसे अल्फाज बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप हदीस की रोशनी में ये इरशाद फरमा दीजिए कि कुर्बानी में ज़िबा किए जाने वाले जानवरों के बारे में अहादीस में ऐसे अल्फाज जैसे काट दिया, कट गया, काटेंगे, काट देना वगैरह इस्तेमाल हुए हैं या नहीं? अगर ऐसा कहना कैसा? हदीस से पाक में मना भी तो नहीं किया गया होगा ना, तो काट देना ये हमारी उर्दू में, ज़बह अरबी लफ्ज़ है, ज़िबह। अब सुनिए, आप तो मसरूफ़ हो बेटा, आप सुनिए तो सही जवाब अपना। ज़बह सही तलफ़ुज़ है, ज़बह, ज़िबहा नहीं। ज़िबहा के माना है कि जिसको ज़बह किया जाए ना तो वो है ज़िबहा, और ज़बहा माने काटना। तो ये उर्दू में काटना बोलते हैं। तो जानवर कट गया, काट डाला, कटवाना है, कब कटेगा, तो इसमें कोई मतलब हरज नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई हरज नहीं इसमें, शरन कोई हरज नहीं है। हाँ, अरबी में कत्ता, वो भी काटने के माना में है, लेकिन वो इनको यूं होगा कि ये कोई हेवी है, ये हेवी नहीं है। इंग्लिश में कट बोलते हैं, ज़बह तो उसके ज़बान पर भी नहीं चढ़ेगा शायद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाज़िर मदीना के नाम माशाअल्लाह। कुरा अंदाजी होती है रोज़ाना हाजिरीन की, तो उसमें 4 नाम, 4 में से 1 नाम फाइनल की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बाबुल मदीना कराची के तलहा बिन शरीफ, तलहा बिन शरीफ, तलहा बिन शरीफ बाबुल मदीना ही के अरशद बिन असगर, अरशद बिन असगर, अरशद बिन असगर, ये मदनी तरबियत गाह का रुख कीजिए। बाबुल मदीना ही के हैं अब्दुल वहाब बिन वारिस, अब्दुल वहाब बिन वारिस, अब्दुल वहाब बिन वारिस। जामियातुल मदीना फैज़ान बगदाद, ये भी बाबुल मदीना में जामियातुल मदीना। मोहम्मद कासिम बिन मोहम्मद असलम, मोहम्मद कासिम बिन मोहम्मद असलम, मोहम्मद कासिम बिन मोहम्मद असलम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा
व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो जो मुझे अपनी नेकियां ईसाल करें, ये सारा सवाब अपने करम के शान शान अता फरमाकर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको अता फरमा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबई ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, जुमला बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म गरीब नवाज, इमाम गज़ाली आला हज़रत, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, खुसूसन जो 10 दिन तक रोज़ाना 10 रातें रोज़ाना कम अज़ कम 1 घंटा 12 मिनट मदनी मुज़ाकरा देखें सुने, और जो कुर्बानी खालों में जिस तरह भी दावत इस्लामी का ताउन करे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारा हर गुनाह मुआफ़ कर दे, परवरदिगार हमें गुनाहों से पाक कर दे। या अल्लाह हमारे नामा अमाल की सियाही मिटा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे, परवरदिगार हमें अपनी पसंद का बंदा बना ले। या अल्लाह हमें बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ कर दे, बेहिसाब बख्श कर जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। इलाहुल आलमीन हमारे मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं, जिनकी रकमें फंसी हैं उनका हक मिल जाए। मेरे मौला जो मरीज़ हैं शिफा पाएँ, इलाहुल आलमीन जिनका ऑपरेशन हुआ है कामयाब हो जाए, जिनकी हड्डियां वगैरह टूटी हैं ये भी दुरुस्त हो जाएं, ज़ख्म ठीक हो जाएं। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक सालिह औलाद बआफियत नसीब हो। इलाहुल आलमीन जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, नेक उम्दा रिश्ते मिलें, सारे मराहिल
शादियों के शरीयत के मुताबिक दे पाएँ। इलाहुल आलमीन जो बेजा मुकद्दमों में घिरे हैं उन्हें खलासी मिले। इलाहुल आलमीन मजलूम कैदी आज़ादी पाएँ। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, हमारा मुल्क अमन का गहवारा बने, दहशत गर्दियों से नजात मिले, सुन्नतों का निज़ाम मिले। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। हर भले की भलाई का सदका या रब्बल आलमीन। मुझ बुरे को भी कर भला या रब। मुझ निकम में से काम ले अमल बेसबब बख्श दे न पूछ सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी
या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जामियातुल मदीना फैज़ान बगदाद मोहम्मद कासिम बिन मोहम्मद असलम, ये अल्हम्दुलिल्लाह 4 में से फाइनल की तरफ सफ़र मदीना। न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ बस उनको, न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ बस उनको, शहंशाह मदीना सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना सलातो व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना सलातो व सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तो अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तो अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना सलातो व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो व सलाम। फरिश्ते क़ब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते क़ब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते क़ब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातो व सलाम। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले क़ादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी बनेगा, मेरा लाशा भी बनेगा, अस्सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो व सलाम, शहंशाह मदीना अस्सलातो व सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा, फैज़ाने अत्तार जारी रहेगा। ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख। हर कदम पर इनकी हिम्मत बड़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बड़ा। हासिदों से बचा इनको आबाद रख, हासिदों से बचा इनको आबाद रख। इनके सारे घराने को आबाद रख। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी